मनहा और दादा नसीरुद्दीन। कागज का जादू। 9 साल की मनहा एक जिज्ञासु और रचनात्मक लड़की थी जिसे रंगों और कलाकृतियों से बहुत प्यार था। वह अपने वीकेंड अपने दादा नसीरुद्दीन के छोटे आरामदायक घर में बिताती थी। वह घर किताबों, पुराने फोटोग्राफ्स और उनकी यात्राओं से लाई गई अनोखी चीज़ों से भरा हुआ था। लेकिन मनहा को सबसे ज़्यादा पसंद था उनके दादा का साधारण चीज़ों से अद्भुत कला बनाने का हुनर। एक दिन जब धूप खिली हुई थी, मनहा ने लिविंग रूम में कदम रखा तो देखा कि नसीरुद्दीन एक टेबल पर रंग बिरंगे कागज, कैंची, गोंद और मार्कर्स के साथ बैठे थे। मनहा, मेरी छोटी कलाकार, आज हम कुछ खास बनाएंगे, दादा नसीरुद्दीन ने अपनी चमकती आंखों के साथ कहा। मनहा का चेहरा खिल उठा। क्या बनाएंगे दादा? कागज की कलाकारी। हम एक गांव बनाएंगे जिसमें घर, पेड़ और एक छोटी नदी भी होगी। कैसा लगेगा? यह तो मजेदार होगा। मनहा ने ताली बजाई। वे बुनियादी चीज़ों से शुरू हुए। नसीरुद्दीन ने मनहा को सिखाया कि कागज़ को त्रिकोण में मोड़कर घर की छत कैसे बनाई जाती है। फिर उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों के लिए छोटे छोटे आयताकार काटे और मनहा ने उन पर रंगीन डिज़ाइन बनाए। दादा देखो, इस घर की दीवारों पर फूल हैं, मनहा ने गर्व से अपनी कृति दिखाते हुए कहा। बहुत खूबसूरत। अब चलो कुछ पेड़ बनाते हैं, नसीरुद्दीन ने कहा। उन्होंने उसे सिखाया कि हरे कागज को कैसे शंकु की तरह लपेटा जाए और भूरे कागज के तने से जोड़ा जाए। साथ मिलकर उन्होंने छोटे छोटे पेड़ों का जंगल बना दिया। काम करते हुए नसीरुद्दीन ने मनहा को अपने बचपन की कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे और उनके दोस्त कागज से खिलौने बनाते थे, क्योंकि उनके पास बाजार से खरीदे हुए खिलौने नहीं होते थे। कागज सिर्फ कागज नहीं होता है, उन्होंने कहा। यह तुम्हारे हाथों में कल्पना है, तुम इसे जो चाहो बना सकते हो। उनकी बातों से प्रेरित होकर मनहा ने गांव में अपनी खुद की कल्पना जोड़ दी। उसने एक कागज की नदी बनाई जिसमें छोटे छोटे कागज की नावें तैर रही थीं। दादा नसीरुद्दीन इतने प्रभावित हुए कि बच्चों की तरह ताली बजाने लगे। शाम तक उनका कागज का गांव तैयार हो गया। उसमें रंग बिरंगे घर, हरे भरे पेड़, चमकती हुई नदी और यहाँ तक कि छोटे छोटे कागज के इंसान भी थे। मनहा, ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक कहानी है जो हमने मिलकर बनाई है, नसीरुद्दीन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मनहा ने सिर हिलाया। और ये सबसे अच्छी कहानी है दादा। क्या हम अगले वीकेंड और गांव बना सकते हैं? जरूर मेरी छोटी कलाकार, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया। हम शहर, पहाड़ और यहाँ तक कि महल भी बनाएंगे। उस शाम जब मनहा अपने घर लौटी तो वह अपने साथ कागज का गांव लेकर गई। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था और दिमाग अगले एडवेंचर के ख्यालों से। मनहा के लिए दादा के साथ बिताए ये पल सिर्फ कलाकृति नहीं थे,